I am Mohammad Nadeem Ahmed and you are watching my YouTube channel Education Base। आज एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। कि हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक उनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए उन डेसिमल प्लेसेस तक उनका स्क्वायर जाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसलिए हमें कहा गया कि 3 प्लेसेस तक उसको सॉल्व करें। अब पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं, सिंगल डिजिट्स हैं। पहला 2 है, दूसरा 3 है और तीसरा 5 है। तो थर्ड से स्टार्ट करते हैं, सेम एक ही पैटर्न है। तो इसका 3 डिजिट्स तक 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करने का तरीका ये है कि आप इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे 5। अब हमारे पास एक नंबर है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि डेसिमल के बाद हमारे पास 3 पेयर्स हों, लेकिन हमारे पास कोई नंबर नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ के पेयर्स लगा देंगे, ज़ीरो लगाते जाएंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद आप जितने मर्जी ज़ीरो लगा लें, उससे कोई इसकी वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप 4 पेयर्स बना लें, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना है। तो आपको राउंड ऑफ भी करना होता है। तो राउंड अप करने के लिए आप 4 प्लेसेस तक फाइंड करें और फिर अब ये मैंने पेयर्स बनाए हैं, 1 2 3 4 पेयर ज़ीरोज़ के हो गए। ये सिंगल डिजिट है। सबसे पहले हमने सबसे पहले नंबर को देखना है 5 को, कि यहाँ क्या नंबर लिखें और उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये या इसके करीब तरीन का नंबर आए। तो अगर मैं 2 लिखूँ तो 2 2 4, अगर 3 तो 3 3 9, वो बड़ा हो जाएगा। तो 2 2 4, यहाँ पे मेरे पास आ गया 4। अब रिमाइंडर आ गया 1। अब नेक्स्ट पे जो ये भी आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि आपने हमेशा नंबर्स को पेयर्स की फॉर्म में नीचे लेके आना है। सिंगल डिजिट कभी भी आप नीचे नहीं लेके आएंगे। सिंपल डिवीजन में तो सिंगल डिजिट लाते हैं, लेकिन इस डिवीजन में हम पेयर्स लाते हैं। तो अब चूँकि डेसिमल के बाद वाला पेयर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे पहले आप डेसिमल लगा लें, डेसिमल, और फिर नेक्स्ट पेयर आ गया 0 0। इस डिवाइज़र को डबल कर लें। हर दफ़ा नए डिवाइज़र को हमने डबल करना होता है। 2 + 2 4। अब 4 के साथ कोई नंबर लगाना है कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो ये या इसका करीब का नंबर आए। तो अगर मैं 2 लगाऊँ और 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 42 2 84, तो ये इसके करीब तरीन आ जाएगा 84, क्योंकि अगर 3 से करूँ तो वो 100 से एक्सीड कर जाएगा। अब रिमाइंडर क्या आ रहा है? 10 में से 4 माइनस किया 6 और 9 में से 8 1, 16 रिमाइंडर है। नेक्स्ट पेयर है 00, वो भी हम नेक्स्ट पेयर ले आए। यहाँ पे इस 2 को, जो नया डिवाइज़र है, इसको हमने डबल करना है। तो 2 में 2 ऐड कर दिया, ये हो गया 44। अब 44 के साथ कोई नंबर लगाना है कि इसको जब हम इसी से मल्टीप्लाई करें तो ये या इसके करीब आए। अगर हम 4 लगाएं तो वो 1600 से एक्सीड कर जाएगा। और 3443, इसके साथ 3 लगाएं और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9, 4 3 12, 4 3 12 एंड 13, तो ये 1329 आ गया, 1329। यहाँ हमने इसके साथ 3 लगाया और 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इस 3 को डबल करना है हमने, +3, ये हमारे पास हो गया 446। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? 10 में से 9 माइनस किया 1, 9 में से 2 7 और 5 में से 3 2, 271 रिमाइंडर आया। नेक्स्ट पेयर 00। अब यहाँ पे कोई नंबर लगाना है कि इसके करीब तरीन हम चले जाएं तो 4, इसके साथ अगर 5 लगाया जाए, 5 से मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक हम इसके करीब होंगे। 4 4 6 5 और 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 2 कैरी, 6 5 30 and 32, 5 4 20 23 and 5 4 20 और 22, 22,327। और अगर हम इसको 6 के साथ करते हैं
यानी 446 के साथ हम 6 लगाते हैं और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 are 36, 6 6 are 36, 39, 6 4 are 24, 27, 6 4 are 24, 26, तो ये 26,796 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट, ये हम करीब तरीन पहुँच गए हैं। तो 6 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ भी 6 लिखेंगे और 6 जो हमारे पास प्रोडक्ट आया 26,796। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 10 में से 6 4, 9 में से 9 0 और 10 में से 7 3, तो 304 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। और नेक्स्ट पेयर जो 00 है, यहाँ पे 6 को हमने 6 में 6 ऐड कर दिया तो ये हमारे पास हो जाएगा 4472 6 ऐड करके। अब इसके साथ कोई नंबर लिखना है कि जब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके करीब तरीन आए। तो अगर हम इसके साथ 1 भी लगाएं तो इसे एक्सीड करता है। इसका मतलब इसके साथ हम 0 लगाएंगे और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। फिर इसको हम नेक्स्ट पेयर से कर सकते हैं, लेकिन हमने चूँकि सिर्फ हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पे 0 लगाया, वहाँ भी 0 लगाया, तो हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस तक आ चुका है। इसको हम अब लिख देंगे यहाँ पे आंसर कि 5 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ रहा है 2.236 3 डेसिमल प्लेसेस तक। आगे 0 है, राउंड ऑफ करें भी तो यही रहता है, तो इसलिए 2.236 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का 6th पार्ट है 15। अब इसको कर लेते हैं। 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने सॉल्व करना है तो यहाँ पे 15 डेसिमल लगाया और 4 पेयर्स आप ज़ीरोज़ के लिख लेंगे और ये पेयर 1 2 3 4 ये पेयर ज़ीरोज़ के और एक ये हमारे पास नंबर जो पहले से मौजूद है। अब यहाँ पे हम क्या नंबर लिखें तो उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो इसके करीब आए। तो 3 अगर लिखें और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। 4 4 16 है, वो एक्सीड कर जाता है। तो 3 3 9, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 6। अब डेसिमल के बाद वाला पेयर ला रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ ऊपर पहले डेसिमल लगा लेंगे। डेसिमल लगाया और डेसिमल के बाद वाला पेयर आ गया 0 0, हमारे पास आ गया 600। अब 3 को हमने डबल करना है, 3 + 3 6 और 6 के साथ ऐसा नंबर लगाना है कि इसको इसी से मल्टीप्लाई करें तो ये इसके करीब का नंबर आए। तो हम इसके साथ अगर 9 लगाएं, 9 एक्सीड कर जाएगा, 8 लगाएं और 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 8 64, 8 6 48, 48 और 6 54, 8 8 64, 4 6 कैरी, 8 6 48 एंड 6 54, 544, क्योंकि अगर हम 9 से करें तो वो एक्सीड कर जाएगा 600 से। तो इसको अब लिख लेते हैं 8 और यहाँ भी 8 आ गया तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट जो हमारे पास आया 544। रिमाइंडर हमारे पास आ गया, 10 में से 4 माइनस किया 6, 9 में से 4 माइनस किया 5, 56 रिमाइंडर और नेक्स्ट पेयर 0 0। अब 8 को हमने डबल करना है, हर नए डिवाइज़र को जो नया नंबर हम लगाते हैं उसको डबल कर लेते हैं। तो ये हो गया 8 8 16 तो 76 को के साथ अब कोई नंबर लगाना है कि इसके करीब हम जा सकें। तो आई थिंक 7 इसके साथ हम लगाएं अगर, तो फिर इसके नियरेस्ट होगा 7 7 49, 7 6 42 एंड 46 और 7 7 49 और 4 53। तो अगर 8 लगाते हैं तो वो एक्सीड करेगा। तो ये 7 से हम कर रहे हैं 5 3 6 9, यहाँ 7 लगाया, यहाँ भी 7 आ गया।
अब रिमाइंडर हमारे पास आया 10 में से 9 माइनस किया 1, 9 में से 6 3, 5 में से 3 2, 231 रिमाइंडर आ गया। अब नेक्स्ट पेयर 00, अब इसमें 7 ऐड करना है हमने, 7 ऐड किया तो ये हो गया 774। अब 774 के साथ कोई नंबर लगाना है कि मल्टीप्लाई करके ये आए, तो 774 के साथ अगर हम 3 लगाएं और 3 से मल्टीप्लाई करें तो चेक कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21 22 और 7 3 ज़ा 21 एंड 23। तो ये एक्सीड कर रहे थे, इसका मतलब है कि हम इसके साथ 2 लगाएं और 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नियरेस्ट आएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 एंड 15, 15 4 84, 15 4 84 ये नियरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ हमने 2 लगाया और यहाँ भी 2 आ गया। अब रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 10 में से अगर 4 माइनस करें 6, 9 में से 8 1, 10 में से 4 6 और 12 में से 5 माइनस के 7, 7 6 1 6 ये रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट 00 आ गया, अगला पेयर, इस 2 का हमने डबल कर दिया, इसमें 2 ऐड किया तो ये हो गया 7744। अब 7744 के साथ हम कोई नंबर लगाएं कि इसको इसी से मल्टीप्लाई करें तो ये इससे नियरेस्ट आए। तो अगर हम इसके साथ 7744 के साथ अगर हम 9 लगाएं और 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36 44, 9 4 ज़ा 36 40, 9 7 ज़ा 63 67, 9 7 ज़ा 63 69। हाँ 9 लगाने से ये हमारे पास नियरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आ गया 9 और 697041 ये हमारे पास आ गया। अब हमें कहा गया कि फाइंड स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन पिछली एक एक्सरसाइज में हमने राउंड ऑफ करने का भी मेथड देखा था कि कैसे राउंड ऑफ करना है, तो इसलिए हम इसको 4 प्लेसेस तक करेंगे और अगर चौथा जो इसका डिजिट आ रहा है वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो फिर इसको हम 1 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ 15 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ रहा है 3.8729। चौथा नंबर क्या है 9, और अगर यहाँ 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पीछे वाला नंबर हम इसको राउंड अप कहते हैं 1, या प्लस ऐड इसको 1 प्लस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3.873, ये इसका स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा जी। अब क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें कहा गया है कि फाइंड स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, के 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने अपना आंसर देना है। इसका मतलब हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक डिवाइड करेंगे और उसको राउंड ऑफ कर देंगे 2 प्लेसेस तक। तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो होल नंबर्स थे सिर्फ, अब डेसिमल नंबर्स हैं। तो ये थर्ड पार्ट मैं करवा रहा हूँ, ये पहला दूसरा तीसरा तकरीबन बिल्कुल सेम है, तमाम ही ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इनमें से जो थोड़े से डिफरेंट है 1-2 पार्ट्स वो मैं करवा देता हूँ ताकि आपको मेथड समझ आ जाए और आप बाकी खुद सॉल्व कर सकें। 28.9, अब हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको डिवाइड करना है तो 3 पेयर्स हमें चाहिए, तो बाकी 0 लगा लें। एक ये पेयर हो गया, बाकी 2 पेयर और ज़ीरोस के लगा लें। 1 2 3 पेयर्स हमारे पास आ गए। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि डेसिमल के बाद आप एंड में जितने मर्जी 0 लगा लें, उससे इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे लेकिन वो हमें चाहिए, किस लिए चाहिए कि इसको मज़ीद डिवाइड करने के लिए हमें उनकी ज़रूरत होती है। अब ये पेयर्स बन गए, पहला पेयर है 28,
तो 5 5 ज़ा 25, क्योंकि 6 करेंगे तो एक्सीड कर जाता है, तो 5 5 ज़ा 25। रिमाइंडर हमारे पास 3 आ गया। अब नेक्स्ट पेयर डेसिमल के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे हमने डेसिमल लगा लिया और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पेयर आ गया 90। अब 5 को डबल करना है हमने, 5 + 5 10 हो गया, और 10 के साथ हम अगर 3 लगाएं और 3 से मल्टीप्लाई करें तो इससे नियरेस्ट नंबर आ जाएगा, यानी 309। तो इसको 3 लगाया और इससे मल्टीप्लाई किया तो 309 हमारे पास आ गया, क्योंकि अगर 4 लगाएं तो वो 412 बन जाएगा। तो 309 हमारे पास आ गया। रिमाइंडर आ गया 81 रिमाइंडर आ गया। और नेक्स्ट पेयर हम ले आए 00। इसको 3 का डबल करना है, इसमें 3 ऐड कर दिया, 106 हो गया। 106 को अब हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसको किसी ऐसे नंबर से कि ये या इसके करीब तरीन आए। तो इसके साथ अगर हम 7 लगाएं और 7 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 8 तो एक्सीड कर जाएगा, तो 106 7 और 7 से मल्टीप्लाई कर लें। 7 7 are 49, 7 6 are 42, 46, 7 0 are 0, 4, 7 1 are 7। तो 7469 आ गया, 7469। यहाँ हमने 7 लगाया है और यहाँ भी 7 आ गया। रिमाइंडर हमारे पास आ गया, 10 में से 9 माइनस किया 1, 9 में से 6 3, और 10 में से 4 6, 631 रिमाइंडर आ गया। इसको हमने डबल कर दिया, इसके साथ नेक्स्ट पेयर हम ले आए 00। अब इसको 7 में 7 ऐड किया तो 14, और 1 इधर आ गया तो 1074। अब इसके साथ कोई नंबर लगाना है कि हम इसके करीब तरीन पहुँचे। अगर हम इसके साथ 5 लगाएं और 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसके करीब जा सकते हैं। कि 1074 के साथ 5 लगाएंगे और 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 5 4 20, 22, 7 5 35, 37, और 3 और 5। तो इसके साथ हमने 5 लगाया, यहाँ भी 5 आ गया, और यहाँ पे 53 725। अब हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सॉल्व कर चुके हैं। हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर देना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 28.9 स्क्वायर रूट, इसका आंसर है 5.375। तो इसको राउंड ऑफ करके हम लिख देंगे 5.38, क्योंकि थर्ड प्लेस पे जो नंबर है वो 5 है। तो 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो 5.38 इसका हमारे पास आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है 36.008। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने करना है। 36.008, 3 नंबर पहले से मौजूद हैं, हमें 3 और चाहिए, तो ये हमारे पास 3 पेयर्स बन गए। ठीक है, क्योंकि हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सॉल्व करना है। तो पहला 6 6 36 होता है, तो यहाँ 6 लिखा, यहाँ भी 6, ये आ गया 36, रिमाइंडर 0। अब डेसिमल के बाद वाला हम पेयर ला रहे हैं, तो यहाँ हमने डेसिमल लगा दिया। अगला पेयर भी 0 0 है, तो इसका मतलब हमारे पास अब कोई नंबर नहीं है। इसको हमने डबल कर दिया, 6 + 6, ये हमारे पास 12 है। और 12 के साथ कोई नंबर लगाना है कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें, तो ये आए, तो ज़ाहिर है इसके साथ हम 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 आ गया, और हमारे पास इसका रिमाइंडर 0। नेक्स्ट पेयर है 80, उसको हम ले आए। अब 120 है, इस पे इसको 0 का डबल करना होता है, 0 में 0 ऐड करेंगे तो ज़ाहिर है वो सेम रहा 120। अब इसके साथ कोई नंबर लगाना है कि मल्टीप्लाई करके हमें ये मिले। अब यहाँ हमारे पास 80 है और ये है 120,
ठीक है, ये ऑलरेडी ग्रेटर है, ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब है हमें फिर ज़ीरो से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ ज़ीरो लगाया, यहाँ भी ज़ीरो लगाया, और यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट आ गया ज़ीरो, तो रिमाइंडर 80। नेक्स्ट पेयर आ गया 0 0। अब इसको भी ज़ाहिर है ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। तो अगर हम इसके साथ 1 भी लगाएं तो फिर भी ग्रेटर बनता है, इसका मतलब यहाँ भी ज़ीरो ही आएगा। तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ फिर ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम जहाँ तक सॉल्व करना था हम कर चुके, और हमारे पास ये आएगा इसका स्क्वायर रूट 36.008 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 6.00। 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हैं तो हम ये 2 डेसिमल 2 ज़ीरोस लिख देंगे। तो ये थी आज की एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।